राजमहल की आत्मा, भाग 3। महल के रहस्यों का खुलासा। पिछली कड़ी का संक्षेप। ब्रह्मपिशाच ने विक्रम के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाबा के तंत्र मंत्र से वह अस्थायी रूप से पीछे हट गया। बाबा ने अब चारों दोस्तों को बताया कि ब्रह्मपिशाच को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके असली शरीर को ढूंढकर नष्ट करना। इसके लिए उन्हें वापस उस खतरनाक राजमहल में जाना होगा जहां से सारी घटनाएं शुरू हुई थी। कहानी की शुरुआत, रात का घना अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। चारों दोस्त बाबा के साथ राजमहल की ओर लौट रहे थे। चारों के दिलों में डर और बेचैनी थी, लेकिन वे जानते थे कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। महल की ओर बढ़ते हुए हर कदम उन्हें मौत के करीब ले जा रहा था। सुरभि घबराते हुए, यहां से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि हम सभी मारे जाएंगे। बाबा गंभीरता से, डरने का वक्त नहीं है बेटी। ब्रह्मपिशाच की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके असली शरीर को नष्ट करना। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो वह हम सभी को खत्म कर देगा। रोहित कठिन आवाज में, लेकिन बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका असली शरीर कहाँ छुपा है? बाबा ने अपनी पोटली से एक तंत्र मंत्र से बने यंत्र को निकाला और उसे हवा में घुमाया। यंत्र से हल्की नीली रोशनी फूटने लगी और वह महल के एक विशिष्ट हिस्से की ओर इशारा करने लगा। बाबा संजीदगी से, यह यंत्र हमें रास्ता दिखाएगा। हमें महल के उस हिस्से में जाना होगा जहां ब्रह्मपिशाच की आत्मा से जुड़ा उसका शरीर छिपा है। महल में फिर से प्रवेश, महल के विशाल किवाड़ टूटे हुए थे। हवा में फिर से वही सड़ांस और भारीपन था जो उन्होंने पहली बार महसूस किया था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अजीब सी आवाजें फिर से गूंजने लगीं। दीवारों पर अंधेरे में कोई छाया सरक रही थी। वे सब धीरे धीरे बड़े हॉल की ओर बढ़ने लगे। अंजलि धीमी आवाज में, यह जगह अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही है, जैसे हर कोना हमें घूर रहा हो। बाबा ने यंत्र को फिर से घुमाया और इस बार वह सीधे महल के गहरे तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। तहखाने का दरवाजा जंग लगा और पुराना था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर का नजारा भयावह था। दीवारों पर पुराने रक्त के धब्बे थे और हवा में तंत्र मंत्र की बुदबुदाहटें सुनाई दे रही थी। सुरभि कांपते हुए, यह जगह पूरी तरह शापित है। बाबा गंभीर स्वर में, यह वही जगह है जहां राजा जय सिंह ने तंत्र विद्या के प्रयोग किए थे। यहां उसने निर्दोष लोगों की बलि दी थी और यहीं से ब्रह्मपिशाच की उत्पत्ति हुई। तहखाने का रहस्य, जैसे जैसे वे तहखाने में गहराई तक बढ़ते गए, चारों ओर की दीवारें तंत्र मंत्र के चिन्हों से ढकी हुई थी। हवा अचानक और ठंडी हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी अचानक रोहित को एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब दिखी जिसे महल के किसी कोने में रखा गया था। रोहित किताब उठाते हुए, यह क्या है? बाबा ने किताब को देखा और उनके चेहरे पर गंभीरता की एक नई लकीर खिंच गई। बाबा गंभीर स्वर में, यह तंत्र विद्या की प्राचीन पुस्तक है। इसमें ब्रह्मपिशाच को बांधने और उसके शरीर को नष्ट करने के मंत्र लिखे हुए हैं। हमें इसका प्रयोग करना होगा। जैसे ही बाबा ने किताब खोली, अचानक महल की दीवारें जोर से हिलने लगीं। जमीन में एक दरार आ गई और हवा में फिर से वही भयानक आवाज गूंजने लगी। ब्रह्मपिशाच की डरावनी हंसी। ब्रह्मपिशाच गूंजती हुई आवाज में, तुम लोग मेरे राजमहल में फिर से आए हो। अब तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। तांत्रिक अनुष्ठान का समय। बाबा ने तेजी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने किताब में से उस मंत्र का उच्चारण किया जो ब्रह्मपिशाच के असली शरीर को नष्ट कर सकता था। तभी अचानक तहखाने के फर्श के नीचे से एक बड़ी पत्थर की सरकने की आवाज आई। जैसे ही पत्थर हटा, नीचे एक गहरे गड्ढे में एक कंकाल दिखाई दिया। यह वही कंकाल था राजा जय सिंह का, जिसे ब्रह्मपिशाच की आत्मा ने पकड़ रखा था। बाबा हैरान होकर, यही है वह शरीर जिसे हमें नष्ट करना है। इसे जलाने से ही ब्रह्मपिशाच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन काम इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे कंकाल को छूने के लिए आगे बढ़े, चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगी। ब्रह्मपिशाच की प्रेत छाया अचानक प्रकट हो गई
और उसने रोहित को अपनी पकड़ में ले लिया। ब्रह्म पिशाच गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अमर हूं, तुम सब मरोगे। मृत्यु और मुक्ति की लड़ाई। बाबा ने हिम्मत जुटाकर तावीज निकाला और उसे ब्रह्म पिशाच की ओर उछाला। तावीज से एक तेज रोशनी फूटी जिसने ब्रह्म पिशाच को थोड़ा कमजोर कर दिया। बाबा गंभीरता से, अभी मौका है, हमें कंकाल को जला देना चाहिए। रोहित ने जल्दी से लकड़ी और आग को एक साथ रखा और जैसे ही कंकाल पर आग लगाई, ब्रह्म पिशाच जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि पूरा महल कांपने लगा। कंकाल जलते ही ब्रह्म पिशाच की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसकी प्रेत छाया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। ब्रह्म पिशाच दर्द में चीखते हुए, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह अंत नहीं है। और जैसे ही आखिरी चिंगारी बुझी, ब्रह्म पिशाच गायब हो गया। महल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरों पर डर अब भी साफ झलक रहा था। बाबा ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म पिशाच की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसका श्राप अब भी इस महल पर मंडराता रहेगा। बाबा गंभीर स्वर में, महल का श्राप अब भी बरकरार है, इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना ही ठीक होगा। कोई नहीं जानता कि इस महल में और क्या छिपा हो सकता है। चारों दोस्त महल से बाहर निकले और जैसे ही वे बाहर पहुंचे, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंजलि धीरे से, अब क्या होगा? क्या सब खत्म हो गया? रोहित आहिस्ता से, शायद, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यह वास्तव में अंत है। भविष्य की आशंका महल अब फिर से वीरान हो गया था, लेकिन उसकी भयावह छाया अब भी हवा में महसूस हो रही थी। क्या ब्रह्म पिशाच वास्तव में हमेशा के लिए चला गया, या यह महज एक अस्थायी जीत थी? अगले भाग में राजमहल से जुड़े और भी गहरे रहस्यों का पर्दाफाश होगा। क्या महल के भयानक अतीत के अन्य प्रेत अभी भी जीवित हैं? जानने के लिए पढ़िए अगले भाग में। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।